बिल्कुल स्वामी जी, और इसीलिए तो हमें ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में किडनी इन्फेक्शन के मामले भी बढ़ जाते हैं 30% तक। तो वहीं पर 10% ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की वजह से आपकी जो क्रॉनिक किडनी के पेशेंट भी है उन्हें स्टोन की परेशानी अलग से, तो बरसात में 20% तक इसे भी बढ़ाती है। तो ऐसे में किडनी के फेलियर की नौबत ना आए स्वामी जी, इसके भी आप उपाय बताएं ताकि सूरज देवता की तरह बरसात में लोग अपने ख्याल रख सकें और ये जो किडनी देखो है उसको स्टोन के तंदुरुस्त लिए रखें। तो पत्थर चटा, लीथोम और हमने अश्मरी हर क्वाथ भी बता रखा है। बाकी तो कुलथ की दाल ही पर्याप्त है। कुलथ की दाल को हींग का तड़का लगा के थोड़ा सेंधा नमक डाल करके खा लेते हैं ना, उसी से ही पथरी निकल जाती है, खाली कुलथ की दाल से, केवल पत्थर चटा से, केवल लीथोम से, अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी रस से, इन सब चीज़ों से हमने लोगों की किडनियाँ अच्छी की हैं, पथरी दूर हो जाती। गाल स्टोन, एक बहुत बड़ी अधिकारी की मिसेज अभी परसों ही आई थी, बोले जी किडनी के पत्थर तो पत्थर चटा से, लिथोम से, आपके अश्मरी रस क्वाथ से दूर होते हैं, मैंने सुना भी था और दूर कर भी लेते हैं लोग। लेकिन मैं तो जब आई तो थी शुगर के लिए और हार्ट के लिए, लेकिन योग करती रही और काम मेरा, मैंने गाल ब्लैडर का दोबारा जो है वो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा गाल स्टोन गायब। ये है महिमा। तो ये लीथोम पत्थर चटा अप्रतिम है। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, प्राणायाम कर लें। और ये किडनी का इन्फेक्शन तो कतई नहीं होगा। खाली मंडूकासन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट करके, कपालभाति प्राणायाम, 2 आसन 1 प्राणायाम। और ये अनुलोम विलोम है ना, ये तो बड़ा अप्रतिम है। अनुलोम विलोम तो पूरे शरीर के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियाँ, 8 चक्र 9 द्वार और हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर देता है। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसकी महिमा ठीक से समझें। कुछ लोग ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं, अरे योग से क्या होता है। मैं कहता हूँ योग से सब कुछ होता है। स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि, सफलता, विजय मिलती है जीवन में। योग से पूरा जीवन हमारा संवर जाता है। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, ये बिल्कुल वैसे ही है कि छोटी छोटी परेशानियों को इग्नोर कर दिया जाता है तो बड़ी बड़ी परेशानियों में ये तब्दील हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हाइजीन का ख्याल ना रखा जाए तो महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो वहीं पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये दोनों जो समस्या है वो किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है। तो स्वामी जी, इस सिर दर्द को भी आप दूर कर दें। पीसीओडी और इनफर्टिलिटी से तो पूरी जिंदगी में ऐसा पूरा एक त्रासदी सी आ जाती है और सबके सामाजिक रूप से तिरस्कार का, अपमान का, अनादर का सामना करना पड़ता है। लोग अपने बच्चों को भी छिपा के रखने लगते हैं जिनको इनफर्टिलिटी होती है उससे। पहले उनके प्रति हमदर्दी और बाद में तो रिश्तेदार और घर वाले भी सोचते हैं इनके बच्चे ना हो तो ही अच्छा, इसकी सारी संपत्ति अपने को ही मिल जाएगी। बात पीसीओडी की है तो पीसीओडी में बहुत छोटी छोटी गांठें यूट्रस में, ओवरी में हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपियन ट्यूब बंद, अंडा बनना कम हो जाता है, उसका पोषण पूरा नहीं होता है। कपालभाति कराते हैं। शिवलिंगी पुत्र जीवक 1-1 ग्राम सुबह शाम, अथवा संतति सुधा और पीरियड इरेगुलर है तो दशमूल और नारी कांति वटी सिरप तो इसमें अप्रतिम लाभ करता है। और मैंने तो हजारों लाखों माँ बहन बेटियों को ठीक किया है पीसीओडी होने से। तो फिर चेहरे पर बाल भी आ जाते, दाढ़ी मूछ आ जाते हैं माता बहनों को, उनके लिए बड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये कपालभाति और बाह्य प्राणायाम अप्रतिम है। बिल्कुल स्वामी जी, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होगी। कैसे